आज महान संत रविदास जी की जयंती है और इसलिए मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी को भी दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज के ही दिन हमने मध्य प्रदेश में विकास यात्रा की शुरुआत करने का फैसला किया है। मैं अपनी बात शुरू करूंगा संत रविदास जी से। मित्रों, 700 साल पहले एक संत हुए जिनको रविदास जी कहा जाता है और गांव की भाषा में लोग रैदास जी के नाम से जानते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारी कोर्स बुक में हुआ करता था संत रैदास का पाठ। मैं पहला प्रश्न करता हूं आप सबसे, जो जातिवाद को मानते हैं, भेदभाव करते हैं, उनसे जरा कल्पना करो 700 साल पहले क्या स्थिति रही। उस समय जब एक ऐसे व्यक्ति को जो जूता बनाने का काम करता है, वो जूता बनाने वाले संत रविदास के लिए जो रामानुजाचार्य उस समय के सबसे बड़े धर्माचार्य थे, उनने अपने 2 शिष्यों को दीक्षा दी। शिष्य तो उनके बहुत थे, लेकिन उन 2 शिष्यों का नाम हम सब जानते हैं। एक थे संत महान संत रविदास जी, जिनको रैदास जी कहते हैं, और दूसरे थे संत कबीर। वो दोनों गुरु हैं, लेकिन संत रविदास जी ने अपने जीवन में कभी भी जूता बनाने का काम नहीं छोड़ा। उन्होंने परिवार नहीं त्यागा, अपना काम को खत्म नहीं किया। और उसके बाद उन्हें ब्रह्म ज्ञान भी हुआ, उन्हें देव के दर्शन भी हुए। किसी भी व्यक्ति की अगर मान्यता देखना है, उसके वैभव को समझना है, उसका आकलन करना है, तो देखो उसका गुरु कौन था, उसका पिता कौन था। फिर देखो कि उसका शिष्य कौन था। आपको अंदाजा पड़ जाएगा कि उस व्यक्ति की महानता कितनी, उसका तप कितना, उसकी भक्ति कितनी, उसका ज्ञान कितना। आपको कहीं और नहीं मिलेगा। कोई दूसरा उदाहरण हो तो मुझे जरूर बताना। और जो लोग जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि जब धर्म संकट में था, कि देश संकट में था, तब लोगों ने जिस प्रकार से अपने धर्म की व्याख्या की, धर्म को पुनर्स्थापित करने का काम किया, समाज और धर्म को दोनों को मजबूती दी, ऐसे लोग कितने प्रखर विद्वान और प्रभावी रहे होंगे, उसकी ऊर्जा की आप कल्पना नहीं कर सकते। रामानुजाचार्य हर किसी को अपना शिष्य नहीं बना सकते, लेकिन एक जूता जोड़ने वाले, जूता सुधारने वाले, जिनको लोग शूद्र कहते थे, उनको अपना शिष्य बनाया। और उस शिष्य ने जो पराकाष्ठा की, आज जिन बातों को लेकर हम भेदभाव करते हैं, संत रविदास के ज्ञान के सामने, उनकी भक्ति के सामने, बनारस का पूरा ब्राह्मण समाज, देश में कहा जाता है कि सर्वोच्च सत्ता अगर ब्रह्म ज्ञान की है तो वो बनारस में है। 40,000 वहां के ब्राह्मण सब पुजारियों ने, शास्त्रियों ने, ज्ञानियों ने संत रविदास को अपना गुरु स्वीकार किया। लेकिन इन बातों पर हम चर्चा नहीं करते, हम इसकी कभी बात नहीं करते। ये घटना कब की है? 700 साल पहले। मुगलों के आक्रमण से वो धर्म की बातें नहीं कर सकता था, जाति की बातें तो छोड़ दीजिए। लेकिन आप उस महान गुरु की कल्पना करिए, रामानुजाचार्य की, जिसने रविदास को अपना शिष्य बनाया। कहते एक घटना है, रविदास जी अपने गंगा के किनारे कहीं बैठकर जूता सिलने का काम करते थे। एक पंडित जी गंगा जी जा रहे थे, बीच में चप्पल टूट गई। तो रविदास जी के पास स्वाभाविक जाना था, तो चले गए।
तो रविदास जी ने चप्पल सुधारते पंडित जी से पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, गंगा जी जा रहा हूँ, स्नान करके आया हूँ, चप्पल टूट गई तो सुधरवाया, अब जाके प्रणाम करने जा रहा। जब वो जाने लगे तो एक सिक्का उठाकर रविदास जी ने पंडित जी के हाथ में दिया, गंगा को हमारी तरफ से भेंट दे देना, चढ़ाने की बात नहीं की भेंट दे देना। पंडित जी ने वो सिक्का लिया और गंगा के किनारे चले गए। उन्होंने भी अंजलि बांधकर प्रार्थना की कि माँ, रविदास ने ये सिक्का भेंट में भेजा है। कहते हैं कि जल से एक हाथ निकला, वो सिक्का स्वीकार हुआ और बदले में एक कंगन दिया कि जाके संत रविदास को दे। वो कंगन इतना कीमती था, इतना तेज वाला था कि पंडित जी को लगा कि रविदास इसका क्या करेंगे। रविदास को पता नहीं कैसे चलेगा कि गंगा ने हमको कंगन दिया है, ये इतना कीमती है, इसको राजा को देना चाहिए। वो कंगन वो पंडित जी जाकर राजा को दिया, राजा ने अपनी पत्नी को दिया। जैसे पत्नी ने वो कंगन देखा तो उसने कहा कि मुझे जोड़ी चाहिए, दोनों हाथ में ऐसे एक से चाहिए और ऐसे चाहिए। पंडित जी को तलब किया गया राजा की तरफ से दूसरे दिन, कहाँ से लाए मैं नहीं जानता, दूसरा कंगन ऐसे ही चाहिए, नहीं तो राजदंड के लिए तैयार रही है। अब पंडित जी फंस गए। पंडित जी को लगा कि द्वापर बोल ले दिए। उनको लगता था कि रविदास को पता नहीं है, लेकिन कोई रास्ता था नहीं उनके पास, उनकी विनती गंगा सुन नहीं सकती थी। तो लौट कर फिर से रविदास के पास गए, अपना दुख सुनाया कि मुझसे गलती हुई है, माँ गंगा ने आपकी भेंट दी थी वापस, मैंने आपको न दे के राजा को दे दी, वो मेरी मुसीबत बन गई है। अब रानी कह रही है दूसरा कंगन लेके आओ, मैं कहाँ से लेकर आऊं? रविदास ने कहा चिंता की बात नहीं है। कहते वहीं बैठे बैठे उन्होंने गंगा का आवाहन किया। वो जो कठौती होती है जिसमें चमड़ा गीला करके उस पानी का उपयोग करते हैं, लकड़ी की होती है वो, जिसको कठौती कहते हैं, उसमें हाथ डाला, वैसे ये कंगन निकला, पंडित जी को दिया, राजा को दिया। जब लौटकर राजा देने गए, राजा को देने पंडित जी गए, तो उन्होंने पूछा कहां से लेके? उन्होंने कहा कि संत रविदास, वो भेंट भी संत रविदास की थी, ये भी संत रविदास ने दिया है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये तब से बना है। यदि मेरा मन ठीक है, मेरे मन में भेदभाव नहीं है, कर्म करना है जीवन यात्रा से, लेकिन मैं जूते भी बना सकता हूँ और भगवान से भी नाता जोड़ सकता हूँ। रविदास मामूली संत नहीं थे। रामानुजाचार्य गुरु, उनकी शिष्या कौन थी? स्वयं मीरा, जिनको भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए हो, वो उनकी शिष्य थी। मीरा को जब दर्शन के बाद भी कोई गुरु नहीं मिला तो मीरा भटकते भटकते भजन गाते हुए बनारस गई। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु रविदास है, रविदास है। यानी जिनकी शिष्या मीरा हो और जिनके गुरु रामानुजाचार्य हो, ऐसे महान संत का आज जन्मदिन है। माघ पूर्णिमा उनके जन्म तिथि है आज। और उसने एक बात कही कि समरसता क्या है, तो समरसता बातों में नहीं हो सकती। समरसता हमारे भीतर होती है कि हम वास्तव में करें क्या। ये भेदभाव कहां से पैदा हुआ, ये चीजें आती कहां से? मैं लगातार लोगों से कहता हूं, गरीबी कुछ और नहीं है, गरीबी हमारे विषम है। हम कोई पुरुषार्थ में कम नहीं है, ईश्वर ने हमको दिया है। ये रविदास जी उसके प्रमाण। कबीर हो या रविदास हो, इनने अपना काम बंद नहीं किया। वो अपना जुलाहे का काम करते रहे, ये जूता जोड़ने का काम करते, लेकिन उसके बाद भी भगवान से तारतम्य जुड़ सकता है। ये संत रविदास का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आप बहुत सारे कहो, कोई कहेगा योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन अपना काम करते करते भगवान से अगर हमारा संबंध जुड़ जाए, अगर ये प्रमाण है तो वो संत रविदास है।
और इसलिए व्यक्ति से कभी इस जाति के आधार पर भेद नहीं करना चाहिए। उनके अगर आप दोहे पढ़ोगे, कबीर के पढ़ो या फिर रविदास जी के पढ़ो, उनका कर्म के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन होना चाहिए। और इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि अगर हम आज यहाँ पर हैं तो इन शुभ अवसरों का लाभ इस काम को कम करने के लिए करिए कि ये द्वेष, ये अगर कोई हमारे बीच में भी ऐसे ढेर सारे लोग मिल जाते हैं। मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूँ, गोटे गांव में, वहाँ पर एक सब लोग कहते थे कि साहब ये तो गूंगे हैं, और वो बढ़िया लकड़ी का काम करते थे और जाति से मारते। लेकिन सुबह नहाना, मंदिर में जाना, अपना झोला लटकाया और वसूला और सब रखा, वो बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनकर, वो लकड़ी के कारीगर थे और करते थे। सब लोग कहते थे गूंगे। जब उन्हें बाद में एक बार वो बोलते हुए दिखे तो पता चला कि 12 वर्ष का मौन उस आदमी ने लिया था और आज भी वो है मेरे मोहल्ले। साधना किसी के जाति की भगवती नहीं है। ध्यान हो, हाँ, अवगुणों से हमें दूर रहना पड़ेगा, नशे से दूर रहना पड़ेगा, व्यसनों से दूर रहना पड़ेगा। नशा की गिनती कर सकते हो लेकिन व्यसनों की गिनती नहीं कर सकते। और ऐसे आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। मैं संत रविदास के उस वैभव को, कि जिनके गुरु भी महान थे, जिनकी शिष्या भी महान थी, ऐसे महान संत के चरणों में नमन करता हूँ कि हम कम से कम ऐसे संत परंपरा के लोगों को देखते हैं तो हमको प्रेरणा मिलती है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का आलम्बन नहीं छोड़ना, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी समाज के हित को नहीं भूलना, किसी भी परिस्थिति में समान भाव से अपने जीवन यापन के कर्म को कम ना मानना, और उसके बाद में हम ईश्वर के पास पहुंचने की ऊंचाइयां भी हासिल कर सकते हैं। ये विश्वास संत रविदास जी देते हैं। और इसलिए आज का दिन मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है, हर राज्य के हर जिले में, तहसील में, पंचायत में रविदास जयंती मनाई जा रही है। पहले भी मनाई जाती थी लेकिन आज सरकार ने तय किया, तो ये कार्यक्रम इसलिए सरकार ने तय किया। मैं पिछली बार रविदास जयंती को दमोह के एक मोहल्ले में था, तो किसी को साथ में रोटी खाने में परहेज है, किसी को साथ में बैठने में ही परहेज है। तो जब मुझसे कहा गया तो मैंने कहा कि मैं तो परिक्रमावासी हूँ, मैं तो भिक्षा लेकर मैंने परिक्रमा की है नर्मदा जी। जब भिक्षा मांगने हम जाते तो हमने तो नहीं पूछा तो कौन सी जात के जो भिक्षा दे रहे। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने बचपन से, मेरे परिवार का संस्कार ऐसा रहा है कि मैं अखाड़े में था तो मेरे जो उस्ताद के बाद दूसरे नंबर के वो थे पहलवान, वो अन्य जाति से आते, लेकिन अखाड़े में पैर पड़ने की हिदायत थी पिताजी की तरफ से, और वो उनके साथ पार्षद थे नगर पालिका, और वो उनको मेंबर कहते थे। हमको कभी नहीं लगा कि हमें इस आधार पर भेद करना चाहिए, लेकिन आज भी ये रोग है, इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और इसे अगर हमें दूर करना है तो हमें मन बड़ा करना पड़ेगा। पिछली बार मैंने दमोह में जिस बाढ़ में मैं गया था, मैंने कहा भोजन नहीं, जब लोग भोजन कर लेंगे तो मैं पत्थर उठाने का काम मैं करूंगा, और ये काम मैंने किया। और ये संदेश हमें देना होगा। बड़े लोग, अगर आप बड़े हैं, आपको कोई छोटा नहीं बना रहा, लेकिन सामने वाले को भी छोटा मानने की गलती मत करिए। जब वो कोई अधिकारी बन जाता है तब आप उसको बराबर पर उठाने से तैयार हो। आप अस्पताल जाते हो, होटल जाते हो, कॉलेज जाते हो, कार्यालय जाते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गांव में आकर आप अचानक बड़े हो जाते हो। ये कैसे हो सकता है? और इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको इस पर विचार जरूर करना चाहिए। आज भी भोज है, मुझे पता नहीं यहाँ का वातावरण कैसा है, लेकिन मैं विनती करूंगा कि हम कम से कम आने वाली पीढ़ी में संदेश दें कि कोई बड़ा छोटा नहीं जाति के नाम पर। अगर हमारा धर्म ठीक है, हमारा कार्य ठीक है, मैं ईमानदारी से मजदूरी करता हूँ, अपना परिवार पालता हूँ, संस्कारों के साथ जीवन जीता हूँ, तो मुझे बराबर से लड़ने का अधिकार होना चाहिए। और दूसरी तरफ मेरे परिवार में कोई शराब पीता हो, मांस खाता हो,
वो तो मेरे परिवार के भीतर है, लेकिन जो सात्विक जीवन जी रहा है वो 12 वर्ष से नहीं कर सकता। इसका कारण क्या है? ये कहने में लोगों को हिम्मत नहीं पड़ती, लोगों को लगता है लोग बुरा मान जाएगा। मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ मैं जानता हूँ उसकी तासीर क्या है। मैं उनसे जरूर कहता हूँ कि देखिए ये ठीक नहीं है, हमको कहीं ना कहीं अपने इस आध्यात्मिक भाव को प्रबल बनाना होगा, बच्चों को बराबर से बैठने का दर्जा देना होगा, और हम सब मिलकर आगे बढ़ने का काम करेंगे तो बेहतर होगा। चलिए